इस प्रश्नावली का 22वां प्रश्न है वो उदाहरण 13 में से देख के करना है। तो सबसे पहले तुम उदाहरण 13 निकाल लो। जब तक तुम्हारे हाथ में बुक नहीं होगी तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। प्रश्न पढ़ो उसके साथ में समझो। तुम सॉल्यूशन देखने बैठ गए हो तो कुछ नहीं आएगा। उदाहरण 13 निकाल लिया। अब प्रश्न को देखो। प्रश्न कहता है कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 को देखकर सारणी को पूरा करना है। सारणी में क्या दिया है वो देखो। सारणी में ब्लैंक भरने हैं और उसमें प्रायिकता भरनी है तुम्हें। उदाहरण 13 में एक नीले और एक स्लेटी कलर का पासा एक साथ उछाला जाता है और उन दोनों के परिणाम दिए हुए हैं। उसको देखकर तुम्हें इसको फिल करना है। उदाहरण 13 में दो पासे उछाले गए हैं और किसी भी प्रकार के कोई भी पासे उछाले जाएं तो उसके जो परिणाम आएंगे 36 आएंगे। दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम 36 होते हैं। सारणी में ऊपर दिया गया है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, ऊपर संख्याओं का योग है, यानी कि संख्याओं का योग होके इतना आना चाहिए। आने वाले परिणामों की संख्या ऊपर दी है और कुल परिणाम मैंने बता ही दिया 36 होते हैं। और तुम्हें इनमें प्रायिकता कितनी आएगी वो फिल करना है। पासों पर जो परिणाम आएगा उनका योग कितना है 2। तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि उनका योग कितना है 2, तो एक और एक आएगा जब ही तो 2 होगा। इनका सम करें तभी तो 2 होगा जब एक और एक परिणाम आएगा दोनों पासों पर। और एक और एक ही स्थिति में आ सकता है, यानी कि एक ही बार आ सकता है। तो आने वाले परिणाम प्रश्न क्रमांक कितना है 22 में भरते जाओ साथ ही साथ। इसमें सबसे पहले भरा जाएगा जो दिया है पहले से भरा हुआ है उसमें 1/36। ये क्यों भरा जाएगा? क्योंकि आने वाले परिणामों की संख्या वहाँ पर 1 आई है बस और कुल परिणामों की संख्या 36 हुई। अगली बार में कह रहा है कि परिणाम आएंगे दोनों पासों पर, वो योग उनका 3 होना चाहिए। तो 3 कब होगा यहाँ पर? एक तो तुम 1 और 2 आएगा जब 3 होगा, और 1 होगा तुम्हारा 2 और 1 आएगा। शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। 1 और 2 आएगा तो 3 हो रहा है, 2 और 1 आएगा तब 3 हो रहा है। यानी कि पहले पासे पर 1 और 2, वहाँ पर नीला और स्लेटी दिया है तो यहाँ नीले पर 1 स्लेटी पर 2, नीले पर 2 स्लेटी पर 1, तो परिणाम 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे इनका योग 3 हो रहा है लेकिन परिणाम कितने हो रहे हैं 2, और 3 यहाँ पर दिया है कि योग 3 होना चाहिए। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हुई 2, कुल परिणामों की संख्या 36, यानी कि 2/36 भरा जाएगा। ऐसे ही तुम आगे के क्वेश्चन देखोगे तो योग 4 आना चाहिए। योग 4 आए तो ऐसे तुम्हारी परिणाम 3 बनेंगे। तो अगले वाले में भरेंगे हम 3/36 और इससे आगे वाले में भरना है 4/36, इससे आगे वाले में भरना है 5/36, इसके आगे वाले में 6/36 और इसका आगे वाला तुम्हारा पहले से ही भरा हुआ दिया है 5/36। अगले वाले में भरा जाएगा 4/36, फिर भरा जाएगा 3/36, फिर भरा जाएगा तुम्हारा 2/36, फिर भरा जाएगा 1/36। अब यहाँ पर ऊपर के परिणाम कैसे निकाले हैं मैंने वो तो मैं तुम्हें बताऊं कि लास्ट वाला बताऊं। चलो लास्ट में कह रहा है कि दोनों पासों पर जो संख्या आएगी उनका योग कितना होना चाहिए 12। तो तुम ध्यान से दिमाग से सोचो कि 12 कब होगा? जब एक पर 6 और दूसरे वाले पे भी 6 आएगा। 5 से 6 तक की संख्या होती है, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि अब 12 आ जाए। इनके अलावा 6 और 6 ही आएगा दोनों पर तब 12 होगा। इसलिए यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या ओनली एक परिणाम है 6 और 6, जो कि आने वाले परिणामों की संख्या यहाँ रख दिया, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 36 थी। आंसर आ गया। ये प्रश्न अधूरा हुआ। इसमें एक और प्रश्न है, उसको देखो। उसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहले ये प्रश्न समझो। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ कुल परिणाम कितनी है 2 से लेकर 12 तक हैं।
यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई 11। अब यहाँ प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, प्रत्येक की प्रायिकता यहाँ 1/11 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर परिणाम समभावी नहीं है। समान यहाँ पर बंटवारा होता तो परिणाम कैसे हो जाते तुम्हारे, समभावी हो जाते और प्रायिकता समान हो जाती। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। ये वाला इसका पहला था और ये यहाँ पर दूसरा इसका, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। कारण है परिणाम समसंभावी नहीं है। या तुम लिख सकते हो कि परिणाम सांप्रदायिक नहीं है, एक ही बात है। अगला प्रश्न 23 वाला है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 या चित्त पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। प्रश्न समझो तुम देसी भाषा में कि यहाँ पे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अगर 3 बार चित्त चित्त आ गया तो हनीफ जीतेगा, और 3 बार पट्ट पट्ट आ गया तीनों बार तो हनीफ जीतेगा। अगर एक बार भी गड़बड़ हुई तो फिर हार जाएगा, और हार जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर किसी भी सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो देखो परिणाम कैसे बनेंगे। यहाँ पर 3 बार उछालने पर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार हेड 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 यानी कि चित्त चित्त आए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार पट्ट पट्टी आए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार चित्त आकर 1 बार पट्टा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार चित्त आकर 2 बार पट्टा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार पट्टा आकर 1 बार चित्त आ जाए। ये थोड़ा गलत नहीं हो रहा, 2 4। और ऐसा भी हो सकता है कि पट चित्त पट्ट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि चित्त पट्ट चित्त आ जाए। 1 2 3। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार पट्टा के 2 बार चित्त आए। परिणाम कैसे बने उनको ध्यान से समझें कि तीनों बार चित्त आ सकता है, तीनों बार पट्टा आ सकता है। 2 बार चित्त आकर 1 बार पट्टा आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार चित्त आए तो 2 बार पट्टा आ जाए। 2 बार पट्टा आके शुरू में फिर 1 बार चित्त आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पट्टा आकर 1 बार चित्त 1 बार पट्टा आ जाए। 1 बार चित्त 1 बार पट्ट 1 बार चित्त आ जाए। 1 बार पट्ट 2 बार चित्त आ जाए। यानी कि कुल इसमें 8 परिणाम बनते हैं। यहाँ कुल परिणामों की संख्या हुई 8। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 8। अब हनीफ हार जाता है, और प्रश्न में दिया है कि हनीफ कब हारेगा, जब चित्त 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 ना आए और तीनों बार पट्ट 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 ना आए। तो उनको हम हटा देंगे, तभी तो हारेगा जब ये वाले परिणाम नहीं मिलेंगे तब। यानी कि ये वाले परिणाम मिलेंगे चित्त चित्त पट्ट पट्ट और पट्ट पट्ट चित्त पट्ट और चित्त पट्ट चित्त और पट्ट चित्त चित्त। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आने वाले परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 6।
यहाँ से लाइट से यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो उसको तुम ऐसे देख लेना, जब मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं, यहाँ पर छोड़ देता मैं उतनी जगह। तो प्रायिकता निकालनी है हमें, तो प्रायिकता का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता का सूत्र सबको याद हो गया होगा। आने वाले परिणामों की संख्या, ध्यान दे लो इधर, बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम यहाँ पर हुए तुम्हारे 6, कुल परिणाम हुए 8, 2 से ये कट रहा है तुम्हारा, ये 3 बार, ये 4 बार, यानी कि प्रायिकता आई तुम्हारी 3/4। अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न 24 में कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखो इधर, प्रश्न क्रमांक 24 संकेत में लिखा है एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना, एक ही प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर एक पासे को 2 बार फेंकने पर कितने परिणाम आते हैं? 36 परिणाम आते हैं पूरे। लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तुम लिख देना कि 36 परिणाम। यहाँ कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 36। अब यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि 5 एक ही बार नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इसका पहला प्रश्न है 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। अब 5 एक ही बार नहीं आना है, तो यानी कि 5 वाली को हटा देंगे। तुम उदाहरण 13 को देखोगे, वहां पर परिणाम दिए हुए हैं, लिखे हुए पहले से। मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ कि एक तो तुम्हारा पहला पासे में जितनी बार भी 5 आएगा, पहले पासे फेंकने पर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 आ सकता है। तो कितने परिणाम हुए? 6 परिणाम दिए हुए कि 6 तो ये हट जाएंगे, 5 नहीं आने चाहिए। एक ऐसे भी तो आ सकता है कि 1 5, यानी कि इनका उल्टा। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? 5 5 2 बार आएगा, 2 बार तो नहीं हटाएंगे उसको, एक बार ही हटेगा। तो यानी कि 6 6 से 12 होता है, और 5 5 कॉमन है तो 11 बार होगा। यानी कि जिन परिणामों में 5 आएगा वो 11 परिणाम है, उनको हटा दो, 5 वालों को हटा दो। 5 वालों को मना कर रहा है कि 5 एक ही बार नहीं आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि तुम परिणामों को लिखना, 5 5 आया है, जिन सभी परिणामों को हटा देना, और उसमें से माइनस करके तुम्हारे बचेंगे 25 परिणाम। तो आने वाले परिणामों की संख्या आने वाले परिणामों की संख्या होगी 25। प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर आने वाले परिणाम तुम्हारे 25 और कुल परिणाम तुम्हारे 36। यही तुम्हारा हुआ उत्तर। इसी का तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि 5 से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 5 को नहीं ले सकते हम,
कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है। तो 5 आने वाले परिणाम हमारे कितने थे? 11, क्योंकि 36 में से हमने 11 ही तो हटाए थे। इसमें 5 हटा, 5 को ना लेने की मना कर रहा था, और दूसरे वाले ने कह रहा है कि ओनली 5 ही आना चाहिए, कम से कम एक बार 5 तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, एक बार 5 होना चाहिए। एक बार 5 होंगे तो इसमें परिणाम तुम्हारे 11 परिणाम होंगे, 11 परिणाम आएंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला तुम लिख लेना ऊपर से, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं यहाँ पर। प्रायिकता का फॉर्मूला बना तुम्हारा, आने वाले परिणाम 11, कुल परिणाम 36, ये हुआ तुम्हारा उत्तर। इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, सरल है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए, कारण भी बताना है, उत्तर देना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट प्रत्येक एक बार हैं, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो कारण भी देना है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 कैसे हो जाएगी भाई? तुम देखो यहाँ पर कि 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर परिणाम कौन से आते हैं? चित्त चित्त आ जाए, दोनों पट्ट पट्ट आ जाए, एक चित्त एक पट्ट आ जाए, एक पट्टे एक चित्त आ जाए, यानी कुल 4 परिणाम हुए। प्रत्येक की प्रायिकता निकालोगे तो 1/4 1/4 आएगी प्रत्येक की। तो एक क्या होगा तुम्हारा? असत्य होगा, क्योंकि दो सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम 4 बनते हैं, अर्थात प्रायिकता 1/4 हो आएगी, 1/3 नहीं आएगी, क्या आएगी? 1/4 आएगी। ये इसका पहला प्रश्न था 25 का। इसी का दूसरा प्रश्न, दूसरे में कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, एक पासे को फेंकने पर तुम्हारे कितने परिणाम आएंगे? 6। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता हमने पहले सोल्व कर ली, सम आने की प्रायिकता पहले सोल्व कर ली। क्या आया था? 1/2, क्योंकि सम संख्या कौन सी होती है पासे में? 2 4 6, कितने हुए? 3, और 3 आने वाले परिणाम 3, कुल परिणाम 6। विषम संख्या कौन सी होती है हमारी? 1 3 5, यानी कि आने वाले परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हुए? 6। 3/2 या वो 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि ये वाला सही है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। कारण यह क्या लिखोगे? क्योंकि सम और विषम संख्या आने के परिणाम समान है, परिणाम समान है, और प्रायिकता क्या होगी? समान होगी, इसलिए सत्य हुआ। और वो जिसमें आंसर दे रहा है ना कि 1/2 होगी, वो भी सत्य है। इसके साथ ही पूरी अध्याय समाप्त हुई, बहुत दिनों बाद पूरी हो पाई है। अब मिलते हैं किसी एक नई यूनिट में।